खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके से, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज का लालच जिस तरीके से उनके सर पर सवार था, उसी के लालच में हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से मृतका के ससुराल वाले 4 व्हीलर गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। मृतका के पिता ने मृतका के पति समेत 5 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। सभी आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। मोहल्ला जो है दुर्गा कॉलोनी में तो कल जो है कविता पुत्री राजकुमार इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और लगभग 3 जुलाई को जो है इनकी बिल्कुल अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो इनके घर वालों ने जो है उसमें दहेज की खातिर हत्या किए जाने की तहरीर दी है। उस तहरीर को दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें हम लोग मुलजिमों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। संभल पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्याकांड के 4 प्रमुख हत्यारों को गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही से 2.5 लाख की नकदी बरामद कर ली है। पुलिस ने 4 आरोपियों का चालान करके कोर्ट में पेश किया। जुलाई को धनारी थाना क्षेत्र के गांव गढ़ा के जंगल में पेड़ पर तेजाब से झुलसे युवक और युवती के शव लटके हुए मिले थे। पुलिस ने इनकी शनाख्त बंटी और सुखिया के रूप में की थी। पुलिस इस केस को लेकर के सुलझा भी नहीं पाई थी कि वारदात के ठीक 6 दिन बाद यानी कि 7 जुलाई को इसी गांव में पेड़ पर मृतका सुखिया के भाई कुलदीप उर्फ सूखा का शव लटका मिला। पुलिस के लिए ट्रिपल केस की गुत्थी को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी। मामले में पुलिस ने संदिग्ध 4 लोगों को हिरासत में लेकर के उनसे कड़ाई से जब पूछताछ की, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। खुलासा करते हुए एसपी यमुना प्रसाद ने पूछताछ में मुख्य आरोपी विनीत के अनुसार बताया कि मृतक बंटी की शादी 28 जून को होनी थी। उससे पहले 25 जून को बंटी उसकी बहन सुखिया को भगा ले गया। 26 जून को गांव के ही जगपाल ने दोनों को गन्ने के खेत में छिपा होने को बताया, जिसके बाद में विपिन ने योजनाबद्ध तरीके से जगपाल को दोनों को ठिकाने लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए और इसमें अपने भाई किशोरी और गांव के ही शिवराज को शामिल कर लिया। जिसके बाद में चारों लोग खेत में गए, दोनों को पकड़ लिया। बाद में बंटी को शराब पिलाई, युवक युवती की रस्सी से गला घोट करके हत्या कर दी थी। धनारी क्षेत्र में 1 तारीख को एक बंटी और एक लड़की की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी और उसके बाद उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसको पोस्टमार्टम के बाद इसमें एक टीम गठित की गई थी। चूँकि ये संदिग्ध मामला लग रहा था तो इसको एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर धनारी के नेतृत्व में और उसमें ये पूरा प्रकरण खुल करके आया है। संगम नगरी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। प्रयागराज के पिपिरसा गांव में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत के बाद में पूरे गांव में मातम सा पसरा है। दिल दहलाने वाली यह घटना पिपिरसा गांव के बाहर बने गड्ढे में हुई। बताया जा रहा है कि 12 साल का मलखान और 10 साल का विपिन दोनों खेत में पहुंचे नीलगाय को भगाते हुए गांव से बाहर तक चले गए। वापस लौटते वक्त बरसात की वजह से पैर में लगे कीचड़ को धुलने के लिए पानी में भरे गड्ढे में पैर धुलने गए। उसी दौरान छोटे भाई विपिन को गड्ढों में डूबते देख करके बड़ा भाई बलखान उसे बचाने के लिए पानी में उतरा। दोनों को पानी में जिस तरीके से उतरता देखा गया, हालांकि बाद में खबर आई कि इन दोनों की मौत हो गई। घूरपुर के पिपरसा गांव में कल शाम को 2 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 10 वर्ष है और नाम निखिल और विपिन है, ये दोनों अपने खेत से नीलगाय भगाने के लिए गए थे। जहां पर पास में बने हुए गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें ये लोग गलती से गिर गए और डूबने से इन लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करा के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। बुलंदशहर के गांव काजीपुरा पहुंची R9 की टीम गांव के लोगों से बात करती है और गांव की मूल समस्याओं को समझने की कोशिश करती है। तो काजीपुर गांव में तकरीबन 2 से 2,500 लोग जहां पर रहते हैं। पूरे गांव में सिर्फ 3 ही सरकारी नल हैं जिनसे गांव वालों को पीने के लिए पानी मिलता है। नलों के हालात बद से बदतर हैं। गांव के लोग गंदे नल का पानी पीने को मजबूर हैं।
दिन ढलते ही पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसके चलते गांव में आए दिन कोई न कोई हादसा आता ही रहता है। बुलंदशहर के काजीपुरा गांव में R9 की टीम मौजूद है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव की समस्याएं हम लोग सुन रहे हैं। इस गांव में भी आए हैं, काजीपुर में किस तरह की परेशानियां हैं जानने के बातचीत करने के लिए गांव के लोग साथ हैं। क्या नाम है? दयाचंद जी। दयाचंद जी, क्या मूल रूप समस्याएं हैं गाँव में? समस्या ये है, हर गांव में सूर्य लाइट लग रही है। हमारे गांव में कोई सूर्य लाइट नहीं है। शाम को दिन छिपने के बाद में लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। हमने कई बार प्रधान से भी गई है और लोगों से भी, हमने अपने सांसद जी से भी गई है। सांसद जी हमारे गांव में लाइट लगवाओ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 50-40 आदमी लोग गए भी हैं उनके पास, उन्होंने कोई हमारे बात पर गौर नहीं दी। तो गांव-गांव सोलर लाइट्स का चला है, हर गांव में सोलर लाइट हर और पास के हर गांवों में लगी हुई है। हमारे 3-4 गांव है, एक कुटी है बराबर में, एक बदनौरा है, इसमें कोई लाइट नहीं है। और हमारी इतनी समस्या आ चुकी है, हम जाते जाते थक गए उनके पास। तो गांव के लोगों का कहना है काजीपुरा गांव में कोई भी सोलर लाइट लगी हुई नहीं है, जिसके चलते पूरे गांव में दिन छुपते ही अंधेरा हो जाता है। और भी लोग क्या नाम है? लाला। लाला जी, अंधेरा हो जाता है, सिर्फ यही समस्या है? हाँ जी, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और दिन छिपते ही बिजली भाग जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अच्छा, पानी वगैरह सब टाइम पर? पानी वानी कोई नहीं है, जो सब तरह के तो नल है नहीं है। कोई बार नल पे चला रहा हो, कोई बार नल पे चला रहा हो। अच्छा, पानी सरकारी टंकी भी नहीं है? सरकारी टंकी भी नहीं है। तो आप लोगों ने कभी प्रधान से शिकायत की कि वहाँ पर आप शिकायत ये आई की? है पहले, जो हम स्कूल में मंजूर करके गए हुए तो कई साल हो गए, जो फिर आए यहाँ कोई फिर कोई नहीं आया? न। गाँव के प्रधान क्या करते हैं? आप लोग शिकायत करते हैं तो सुनते हैं? प्रधान लोग कह रहे हैं हाँ लगेगी, आश्वासन दे देते हैं। हाँ। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश जी, मूल रूप समस्याएं आपने बताई, जैसे सोलर लाइट नहीं है गाँव में भी। लाइट भी है, सूर्य लाइट में लगी हैं। और जो रही सही वैसा ही समस्या रास्ते का ज़्यादा है, पानी का भी समस्या ज़्यादा हो रही है। अच्छा, रास्ते पे पानी वानी भर जाता है? पानी भर जाता है, इतना पानी भरता है कि आदमी निकल नहीं पाता, परेशानी आ जाती है। अच्छा, कई रास्ते ऐसे, जैसे हम मेन स्थान पर जा रहे हैं, जैसे हमारी पथवारी है, चावड़ है, मंदिर है, ज़्यादा समस्या आ रही है। अच्छा, अब ये हल हो ना रहा है, कभी इधर बनता है, कभी पे होगा, कभी हो तो जाओ। शासन और प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? अब यह है कि हमारा तो ये समस्या हल हो जाए, बढ़िया बढ़िया रहेगा। अच्छा, और क्या कह सकते हैं। तो गांव के तमाम लोग यही गुहार सरकार और प्रशासन से लगा रहे हैं कि इनकी गांव की तरफ भी रुख किया जाए। पूरे गांव में बदहाली के हालात हैं, पानी नल से लेने जाना पड़ता है, तपती धूप में घर की महिलाएं और बच्चे पानी ढोते हैं, सोलर लाइट की समस्या है और भी काफ़ी समस्याएं गांव में बनी हुई। सभी लोग गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि इनकी गाँव की तरफ भी रुख करें। बुलंदशहर के काजीपुरा गाँव से कैमरामैन जिशान के साथ सनी रवि, R9 TV, उत्तर प्रदेश। काजीपुरा गांव में है, यहाँ कुछ महिलाएं तपती धूप में सरकारी नल से पानी भर रही हैं। बात करेंगे। क्या नाम है? रोज का रूटीन है? हाँ, रोज की रूटीन है। कहाँ है आपका घर? तो रोज पानी ऐसे भरते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो यही है कि पानी की तंगी तो हमें पानी से ही परेशान है। अच्छा, हाँ, ढोरों को यहीं सुप्या में। आपने प्रधान जी से शिकायत की है? शिकायत कई ही तो नहीं, अभी आई नहीं है पीछे से। अच्छा, आया नहीं है पीछे से। तो शुरू से ही यही पानी ऐसे ढो रहे हैं। और भी लोग हैं। क्या नाम है? वीरवती जी, आप भी रोज ढोती है पूरे घर का पानी? ढोते पानी की गंदगी है बहुत ज़्यादा। नल के पास गंदगी भी बहुत है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सबरे में ही गंदगी है, मतलब यहाँ पे कोई सुनता ही ना है। अच्छा, पटवारी मैया सरकार से ये है कि सफाई भी हो गए, पानी की समस्या हो गए। हाँ, कष्ट होता है पानी। हाँ, कष्ट होता समस्या है। सभी लोगों की लगभग एक ही दरख्वास्त है सरकार से कि इन गाँवों में पानी की टंकी लगवा दे, जिससे जो पानी की सुविधा है वो गांव के गरीब परिवारों को मिल पाए, और गांव के अंदर सोलर लाइट लगा दी जाए, क्योंकि जैसे ही दिन छुपता है पूरा गांव अंधेरे की चपेट में आ जाता है। काशीपुर के जसपुर विकास खंड के 19 गांवों को जसपुर तहसील से हटा करके काशीपुर तहसील में मिला देने पर बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कहीं विरोध तो कहीं खुशी मनाई जा रही है। जसपुर में ही जहां कांग्रेस अपने विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में इसका विरोध कर रही है, तो वहीं काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा का आभार और खुशी भी जता रही है।
जसपुर तहसील के 19 गांव को काशीपुर तहसील में समायोजित करने के बाद में अब इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है। जहां एक तरफ जसपुर में आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो वहीं पर कहीं इसका समर्थन भी हो रहा है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जसपुर को काशीपुर से अलग तहसील का रूप दिया गया था। माननीय तिवारी जी के द्वारा, नरेंद्र तिवारी जी के द्वारा ये नई तहसील सुसज्जित की गई थी। जैसे ही ये तहसील का आकार बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के इसके ऊपर दस्तखत हो गए, तो उसी समय ये बिंदु प्रकाश में आ गया था कि ये 19 गांव जो काशीपुर के साथ लगते हैं, ये सारा के सारे गांव जो है वो जसपुर तहसील में मिला दिए गए हैं। हमारे जसपुर तहसील के 19 गांव काशीपुर तहसील में जोड़ दिए गए, जिससे कि वहाँ के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने एक सामूहिक पत्र राज्यपाल के नाम दिया है कि ये 19 गाँव हमारे जसपुर तहसील में जोड़े जाएँ। उनका आरोप ये है कि जो लोग उन गाँव के काशीपुर जाके बस गए, जिनके निवास काशीपुर है, उन लोगों की मांग है, आम जनता की मांग ये है कि हमारी जो तहसील है वो जसपुरी रहनी चाहिए। ताजनगरी आगरा के एतमादपुर तहसील के गांव जटवा में ग्रामीण पलायन करने और अपने मकानों को बेचने को मजबूर हैं। पलायन करने वाले ग्रामीण किसी साहूकार के कर्ज की वजह से अपने मकान को नहीं बेच रहे हैं, बल्कि गांव के नरकीय हालत से परेशान होकर के गांव से पलायन करने को, अपने मकान बेचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 वर्षों से इस नर्क में हम जीवन गुजारते आ रहे हैं। 15 सालों में कई बार नई सरकारें बनी, विकास के वादे हुए, ग्रामीणों के वोट पा करके प्रधान से लेकर के सांसद तक बने, लेकिन जो नहीं बना वो इस गांव की सड़क और नाली। हमने सर जी ऐसा लगाया है कि या तो हमारे यहाँ नाली की व्यवस्था नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात हमारा गांव इन टोटल बीजेपी का भी है। उसके बाद न तो आज तक हमारे यहाँ कोई सांसद आया, न आज तक ग्राम पंचायत प्रधान ने देखा, न अभी तक कोई विधायक आया हमारे यहाँ। और काफी समय से हमारी ये बातचीत चल रही है, ब्लॉक प्रमुख से जगदीश सिंह तोमर से भी चल रही है, आज तक नहीं देखा किसी ने भी। कितने सालों से आप जूझ रहे हैं? जूझ रहे कम से कम होगी 15-20 साल हो गई जी। कितने परिवार रहते हैं? परिवार तो कम से 20 घर हैं, 20 परिवार हैं हमारे। परिवार 4 हैं, मकान 20 हैं। स्थिति तो ऐसा ही है, हम कल बोल लगा है, परसों हम यहाँ पर सब टूटे पड़े। क्या परेशानी है? परेशानी ये हमारी रास्ता क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या? करीब हो गई आज करूँ 15 साल। 15 साल। कोई विकास नहीं है, कोई सांसद हैं, प्रधान भी कोई विकास नहीं कर रहे हैं जी। बीजेपी सरकार कहती आई थी कि जो विकास होगा आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसी करेंगे बोलते हैं सब। गांव का नाम जटुआ है साहब। ये पोस्टर इसलिए चिपकाए हैं कि यहाँ पे नाली की ये समस्या है, यहाँ पे न निकलने के लिए जगह है। बहुत दिन से मतलब ये शिकायत भी हो रही है, सांसद से भी की है, विधायक से भी की है, मंगल दिवस में भी की है, सुनवाई कोई नहीं हुई है। इसीलिए मतलब ये छोड़ के जा रहे हैं। तो पलायन का निर्णय क्यों किया आपने? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है हमारी, मतलब ये आगे तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, मामला हमारे संज्ञान में आया हुआ है और बीडीओ साहब को हमने वहाँ पर बोल दिया है, वो लगातार वहाँ से अपना संज्ञान ले रहे हैं। उस जगह पर मुआयना भी कर चुके हैं। हमारी राजस्व की टीम भी वहाँ पर जाकर के लगातार उस क्षेत्र में अपना मुआयना कर रही है। जैसा भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। आज हम और नायब साहब वहाँ पर जाकर के वैसे भी उस जगह का मुआयना करेंगे।